आज का चैप्टर छोटा दे रही हूँ, कुछ रीजंस की वजह से। ना देती तो भी आप गुस्सा करते, इसलिए मैं छोटा ही दे रही हूँ। अब कहानी की ओर चलते हैं। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि कहानी के आगे के एपिसोड पब्लिश होती ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आइए अब कहानी की ओर चलते हैं। ध्रुति काव्यांश एपिसोड 35। अब नेक्स्ट। रावी अपना घाघरा पकड़कर जा रही थी कि अचानक सामने आ रहे आदमी से वो टकरा गई और वो गिरने लगी। पर वो गिरती इससे पहले ही उसे किसी ने पकड़ लिया। रावी ने गिरने के डर से अपनी आंखें बंद कर ली। उस आदमी ने जब रावी को ऐसे देखा तो देखता रह गया। वो एकटक रावी के चेहरे को देख रहा था। रावी को जब एहसास हुआ कि वो गिरी नहीं है, उसने अपनी आंखें खोल दी। जब उसने सामने देखा, उसकी आंखें चौड़ी हो गई और वो उस लड़के पर चिल्लाते हुए बोली, तुम वही हो ना जो उस लड़के के साथ होते हो, जो हमारी राजकुमारी के पीछे पड़ा है? कार्तिक ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और उसे ठीक से खड़ा कर दिया और वहां से सीधा आरव के रूम की तरफ जाने लगा। ये देख रावी खुद से बोली, हाय मोरी मैया, इसने मुझे इग्नोर किया, रावी को इग्नोर किया। थम जाओ तुम छोरे, थारे को मैं अब बताती हूँ। ये कहकर उसने अपने बालों को झटका और वहां से ध्रुविका को ढूंढने चली गई। कार्तिक वहां से सीधा आरव के पास आ गया। आरव को ऐसे देख कार्तिक थोड़ा घबरा गया और आरव की फिक्र करते हुए बोला, ये सब क्या है आरव, ये गोली? कार्तिक को सुन कार्तिक की बात को सुन आरव बोला, किसी ने तुम्हारे भाभी पर गोली चलाई थी, बस उन्हें बचाते समय ये लग गई। कार्तिक आरव की बात सुनकर बोला, पर आपको कुछ हो जाता तो? कार्तिक की बात सुनकर आरव सनकियों की तरह हंसने लगा और हंसते हुए बोला, अगर मेरी मल्लिका को कुछ हो जाता तो वैसे ही मैं मर ही जाता, और रही बात उन्हें बचाने की, तो मैं उन्हें कुछ होने ही नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वो सिर्फ मेरी है, सिर्फ इस आरव प्रताप सिंह की। कार्तिक उसे देखकर बोला, अब क्या करेगा तू आरव, तुम्हें पता है ना, अगर तुम्हारे पापा को पता चल गया तो क्या होगा? कार्तिक की बात सुनकर आरव गुस्से में बोला, मैंने बहुत कुछ सहा है कार्तिक, अब और नहीं, मैं अपना जुनून हासिल करके ही रहूंगा। और अब तो उसने खुद से अपना एक कदम मेरे और बढ़ाया है, अब तो वो मेरी बन के रहेगी हमेशा के लिए। आरव ये सब बहुत जुनून से बोल रहा था। उसके बातों में वो सनक साफ साफ समझ आ रही थी, जो किसी को भी डरा दे। कार्तिक उसके ऐसे जुनून से भरी बातें सुनकर उसे देखता रह गया। थोड़ी देर चुप्पी के बाद आरव ने कार्तिक से कुछ कहा, जिसे सुनकर कार्तिक उसे देखते हुए बोला, अगर ऐसा नहीं हुआ तो तब तुम क्या करोगे? कार्तिक की बात सुनकर आरव अपनी सनक भरी आवाज में बोला, ऐसा ही होगा, और अगर नहीं हुआ तो इस धरती पर तबाही मच जाएगी, क्योंकि मेरी इश्क की सनक हद से ज्यादा बढ़ जाएगी, जो उसे पाकर ही दम लेगी। कार्तिक ने उसकी बात सुनी और कहा, तुम ये मत भूलो आरव, तुम्हें उन दो सनकियों से निपटना है। उसका भाई फिर भी ठीक है, लेकिन उसका बाप, वो पूरे राजस्थान का बाप है, उसके आगे हम टिक पाएंगे क्या? कार्तिक की बात सुनकर आरव कुछ नहीं बोला और किसी गहरी सोच में डूब गया। शाम का वक्त। ध्यांश अधीरा को पकड़कर सो रहा था। अधीरा की आंखें खुली तो उसने देखा ध्यांश ने उसे कसकर पकड़ रखा है। ये देख उसने ध्यांश के हाथ को अपने ऊपर से हटाना चाहा, पर ध्यांश अपने हाथ हटाने को तैयार ही नहीं था। उसने अधीरा को बहुत कस के पकड़ रखा था। अधीरा उससे छूटने के लिए कसमसाने लगी तो ध्यांश ने अपनी आंखें खोली और उसे देखने लगा। अधीरा ने उसके आंखों में देखते हुए कहा, छोड़िए मुझे, कितनी देर हो गई है, आप हमें घुमाने लाए हैं या फिर ये सब करने? ध्यांश उसके बालों को कान के पीछे करते हुए बोला, दोनों भी। तो अब छोड़िए हमें, देर हो रही है, उठ जाइए, नीचे सब वेट कर रहे होंगे। अधीरा ने उठते हुए कहा तो ध्यांश ने उसे अपने ऊपर गिरा दिया और उसके होठों को शिद्दत से घूरते हुए बोला, नहीं, पहले एक चुम्मा तो देती जा रस भरी। ध्यांश की बात सुनकर अधीरा आंखें फाड़े उसे देखने लगी और बोली, जी नहीं, आपने पहले ही हमें इतना ज्यादा परेशान किया है, अब हमारे अंदर ताकत नहीं बची है, आप हमें छोड़ दे, नहीं तो हम क्या करेंगे देख लेना आप। अधीरा की बात सुनकर ध्यांश ने उसे खींचकर अपने नीचे लेटा दिया और कहा, क्या कर लेंगे आप रसभरी?
अधीरा ने उसे देखा और कहा, पहले छोड़ दीजिए, फिर कहेंगे। ध्यांश ने उसे छोड़ दिया और उसके ऊपर से उठ गया। ये देख अधीरा झट से खड़ी हो गई। ये देख ध्यांश ने उसे पकड़ना चाहा, पर अधीरा भागकर बाथरूम में चली गई। ये देख ध्यांश भी उसके पीछे चला गया, पर अधीरा ने डोर बंद कर दिया था। बाथरूम का दरवाजा बंद देखकर ध्यांश ने उस दरवाजे पर हाथ मारते हुए कहा, रसबरी, दरवाजा खोल दो, नहीं तो तुम देख लेना। ध्यांश की बात सुनकर अधीरा कुछ नहीं बोली। लगभग आधे घंटे बाद बाथरूम का दरवाजा खुला और अधीरा बाथरोब पहनकर बाहर आई। उसने देखा ध्यांश अपने कमर पर तौलिया लपेटकर लैपटॉप लेकर सोफे पर बैठा था। ये देख अधीरा धीरे कदमों से बैग के पास गई और अपने कपड़े निकालने लगी। उसने अपने कपड़े निकाल दिए और अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई और जैसे पीछे पलटी, वो ध्यांश के चौड़े सीने से टकरा गई। अधीरा को जब ये महसूस हुआ, वो कांप गई। उसने ध्यांश को देखने की हिम्मत नहीं की और वैसे ही खड़ी रही। उसे ऐसे देख ध्यांश उसे जुनून से देखने लगा। उसने अभी भी नहाया था, जिससे अधीरा का पूरा बदन हल्का लाल हो गया था और उसकी रसभरी लाल टमाटर लग रही थी, किसी गुलाब के फूल जैसी कोमल। ध्यांश उस पूरे जुनून से उसे देखने लगा। ध्यांश की दीवानगी से उसे देख रहा था। उसने अधीरा की गर्दन में अपने चेहरे को छुपा लिया और उसके बालों से आती भीनी भीनी खुशबू को लेने लगा। ध्यांश की हरकत से अधीरा का जिस्म पूरा ठंडा पड़ गया था और उसके शरीर में कपकपी छूट रही थी। ध्यांश ने अपना एक हाथ उसके बाथरूम के नोट पर रखा। ये देख अधीरा ने उसके हाथ को पकड़ा और कहा, प्लीज अभी नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू। कहानी के आगे के एपिसोड जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे कहानी के चैप्टर पब्लिश होंगे आपको तुरंत अपडेट मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय।